हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें। इनमें आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के अर्थात 5 प्रश्न 5 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, यह प्रश्न हर साल आता ही है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज के वीडियो में हम निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि बेरियम एजामाइड से बेरियम, दूसरा है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, तीसरा प्रश्न कि अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, और चौथा अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन, और पांचवा प्रश्न है कि अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए इन पांचों प्रश्नों को कैसे प्राप्त करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इनके रिएक्शन को भी समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि बेरियम एजामाइड से बेरियम को कैसे प्राप्त करेंगे। बेरियम एजामाइड से बेरियम, तो बेरियम एजामाइड BaN3 का होल ट्वाइस को गर्म करने पर बेरियम प्राप्त होता है। बेरियम एजामाइड से बेरियम को कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब हम बेरियम एजामाइड को गर्म करेंगे तो हमारा बेरियम प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले बेरियम एजामाइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो बेरियम एजामाइड का सूत्र है, तो बेरियम का हमारा सूत्र हो जाएगा यहाँ पर BaN3, BaN3 का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा बेरियम एजामाइड। इसका नाम है बेरियम एजामाइड, एजामाइड। तो जब हम बेरियम एजामाइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे यहाँ पर, गर्म को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर गर्म करेंगे तो हमारा बेरियम प्राप्त होगा। तो बेरियम का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर Ba से हमारा बेरियम होता है, इसका नाम है बेरियम। तो बेरियम प्लस हमारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यह है हमारा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो जब हम बेरियम एजामाइड को गर्म करेंगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इस रिएक्शन को हम संतुलित भी कर सकते हैं। तो देखिए इधर हमारा बेरियम 1 है तो इधर भी हमारा बेरियम 1 है, बेरियम संतुलित है, और नाइट्रोजन यहाँ पर N3 का होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन हमारा 6 हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारा N2 है नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ही है। तो इसमें यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारा नाइट्रोजन 6 हो गया और इधर भी हमारा नाइट्रोजन 6 हो गया, अर्थात यह जो हमारा समीकरण है, रिएक्शन है, वह संतुलित है। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड को कैसे प्राप्त करेंगे। कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड, तो देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 की क्रिया फास्फीन से कराने पर हमारा कॉपर फास्फाइड बनता है। कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन से कराने पर हमारा कॉपर फास्फाइड बनता है। चलिए इसके रिएक्शन को देखेंगे। रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड कैसे प्राप्त हुआ या कैसे बनता है। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन से कराएंगे तो कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर CuSO4, तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन से कराएंगे तो फास्फीन का सूत्र होता है PH3। फास्फीन गैस है जो कि इसे जहरीली गैस के भी नाम से जानते हैं, फास्फीन, फास्फीन। फास्फीन से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर फास्फाइड बनेगा, कॉपर फास्फाइड। तो कॉपर फास्फाइड का सूत्र हो जाएगा Cu3P2। Cu3 मतलब फास्फोरस का यहाँ पर परमाणु संयोजकता, फास्फोरस की संयोजकता 3 है जबकि कॉपर का 2 है, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो Cu3P2 हो जाएगा, जिसका नाम है कॉपर फास्फाइड। इसका नाम है कॉपर फास्फाइड, फास्फाइड प्लस हमारा क्या बनेगा, कॉपर फास्फाइड प्लस हमारा H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, H2SO4। ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया फास्फीन गैस से कराएंगे तो कॉपर फास्फाइड तथा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इस समीकरण को भी हम संतुलित करेंगे। तो इधर हमारा कॉपर 1 है और इधर हमारा कॉपर 3 है, तो इसमें सबसे पहले 3 का गुणा कर देंगे तो कॉपर तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर सल्फर 3 हो गया और यहाँ पर सल्फर 1 है, तो इसमें भी हम 3 से गुणा कर देंगे। अब हमारा सल्फर भी संतुलित हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 4 3 12 वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, जबकि इधर हमारा ऑक्सीजन
4×3 12। ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है। अब देखेंगे फास्फोरस, तो पी हमारा 1 है इधर, जबकि इधर पी हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा, तो पी भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया और इधर भी हमारा हाइड्रोजन 6 है, मतलब यह जो हमारा समीकरण है रिएक्शन वह संतुलित है। तो इस प्रकार आप कॉपर सल्फेट से कॉपर फास्फाइड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न रहा हमारा। तीसरा प्रश्न रहा कि अमोनिया से नाइट्रोजन, देखिए यह बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में कि अमोनिया से नाइट्रोजन या अमोनिया से यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए रक्त तप्त CuO, रक्त तप्त मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, रक्त तप्त CuO पर अमोनिया NH3 गैस प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। तो देखिए रक्त तप्त CuO पर हम अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो रक्त तप्त पर हम यहाँ पर अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा CuO। ये है हमारा रक्त तप्त पर हम क्लोरीन गैस यहाँ पर अमोनिया गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो अमोनिया का NH3, ये है हमारा अमोनिया, अमोनिया। तो अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो रक्त तप्त पर अमोनिया गैस प्रवाहित करिए तो हमारा यहाँ पर कॉपर बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और प्लस जल बनेगा, H2O, जल। इसका नाम है ये कॉपर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉपर ये हमारा नाइट्रोजन गैस है, ये है नाइट्रोजन और प्लस हमारा जल बनेगा, नाइट्रोजन ये प्लस जल। तो जब हम रक्त तप्त CuO की क्रिया अमोनिया गैस से कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं तो हमारा कॉपर प्लस नाइट्रोजन और प्लस हमारा जल बनता है। चलिए इस रिएक्शन को हम संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए इधर हमारा कॉपर 1 है और इधर भी 1 है, कॉपर तो हमारा संतुलित है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया। तो इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है तो इसमें हम गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया, 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 3 हो गया इधर, लेकिन इधर ऑक्सीजन हमारा 1 है, तो इस इधर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हम 3 से गुणा कर दिए, अब ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉपर गड़बड़ा गया, कॉपर 3 हो गया इधर, जबकि इधर 1 है, तो इधर भी हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा अब संतुलित हो गया रिएक्शन। चलिए अब चौथा प्रश्न है हमारा कि अमोनिया डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा प्रश्न था हमारा कि अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, और ये चौथा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है NH4Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट का आप सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है कि NH4Cr2O7 को गर्म करने पर क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 तथा नाइट्रोजन गैस N2 और जल प्राप्त होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त होगी, तो देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है NH4Cr2O7 को जब हम गर्म करते हैं तो क्रोमिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस तथा जल बनता है। चलिए इसके रिएक्शन को देखेंगे। सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र लिखेंगे, तो इसका सूत्र होता है NH4Cr2O7, O7 सफिक्स में है O7, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट। ये है हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या कर रहे हैं, जब गर्म करेंगे, डेल्टा का निशान हो जाएगा, गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड। इसका सूत्र हो जाएगा Cr2O3। ये है हमारा क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड बनेगा अब प्लस नाइट्रोजन गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस ही हमें प्राप्त करनी थी और नाइट्रोजन गैस के साथ हमारा H2O मतलब जल भी बनेगा। तो इस प्रकार आप अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या यह हमारा रिएक्शन संतुलित है। तो इधर हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका सूत्र NH4Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस होता है, यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्रोमिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और प्लस हमारा जल बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे, तो नाइट्रोजन इधर 1 है जबकि इधर हमारा 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो नाइट्रोजन संतुलित है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा इधर 4 दूना के 8 है, जबकि इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारा हाइड्रोजन 8 हो गया। अब देखिए Cr2 मतलब क्रोमियम, इधर भी हमारा 2 है, इधर भी हमारा 2 है,
तो ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन 7 है इधर, इधर हमारा 3 और ये हमारा 4 7 है, मतलब यह रिएक्शन संतुलित है। अब हमारा पांचवा प्रश्न रहा, लास्ट प्रश्न, की अमोनियम क्रोमेट कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए जब अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम डाइक्रोमेट कहें या अमोनियम कार्बोनेट, दोनों में यह सूक्ष्म अंतर है कि जो अमोनियम डाइक्रोमेट होता है उसका होता है सूत्र की NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 होता है, जबकि अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो देखिए जब अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के चूर्ण मतलब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के साथ गर्म करते हैं, करके प्राप्त वाष्प को ठंडा करते हैं, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त करना है, तो देखिए जब हम अमोनियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के साथ गर्म करेंगे और प्राप्त वाष्प को ठंडा करेंगे, ठंडा करने का मतलब है कि यहाँ पर जल से हम क्रिया कराएंगे, तो हमारा अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र लिखेंगे, तो इसका सूत्र है NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये है हमारा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ये होता है इसका सूत्र NH2CO3। तो जब हम अमोनियम कार्बोनेट है यहाँ पर, कार्बोनेट है यहाँ पर, क्लोराइड नहीं, तो जब हम अमोनियम कार्बोनेट को क्या करेंगे यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के चूर्ण मतलब CaCl2 से के साथ गर्म करेंगे, CaCl2 इसके साथ गर्म करेंगे, इसका सूत्र है, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, दोनों को एक साथ मिलाकर गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर NH4 इसके साथ क्रिया कर लेगा क्लोरीन, तो ये हो जाएगा हमारा NH4Cl, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा हमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, प्लस हमारा क्या बनेगा, अमोनिया से यहाँ पर क्रिया कर लिया क्लोरीन और यहाँ पर कैल्शियम से क्रिया कर लेगा कार्बोनेट, तो ये हमारा बन जाएगा CaCO3, ये हो जाएगा CaCO3, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार ही आप अमोनियम कार्बोनेट से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब अमोनियम कार्बोनेट को CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब देखेंगे कि क्या यह हमारा रिएक्शन संतुलित है। तो इधर हमारा NH4 का होल ट्वाइस है, मतलब अमोनिया 2 है इधर, जबकि इधर हमारा 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए तो अमोनिया अब दोनों तरफ बराबर हो गया। CO3 मतलब कार्बोनेट 1 है और इधर भी CO3 कार्बोनेट 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, यहाँ पर Cl क्लोरीन 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है, अतः यह हमारा जो रिएक्शन है वह संतुलित है। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रिएक्शन की निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि इनमें से रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना।